नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। प्रदर्श को आपको आज हम बताएंगे कि सभी घरों पर कैसा प्रभाव आता है साहस पराक्रम शौर्य ऊर्जा के कारक मंगल देव का। तो सबसे पहले बाद में भूल जाएं, सबसे पहले तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो हम बात करेंगे आज मंगल देव की। मंगल, बिना मंगल के, क्योंकि जब पराक्रम नहीं है तो धन भी नहीं प्राप्त हो सकता, यश भी नहीं प्राप्त हो सकता, और बिना आप ऊर्जावान बने जब आप में शक्ति का ह्रास हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कैसे कोई भी कार्य क्रियान्वित कर पाएंगे। और जब कोई काम आप नहीं सुचारू ढंग से कर पाएंगे तो क्या होगा, कामों को बनने में बाधा आएगी। तो सबसे पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि देख लीजिए, आपको एक बार में ही हम ये बता देंगे क्लियर कि हम यहाँ से बता रहे हैं। और सर्वप्रथम हम इस घर के बारे में बताएंगे, उसके बाद अगले। तो सबसे पहले हम इस घर के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट इसके, फिर थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11 और 12। तो हम यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो इस घर में अगर मंगल होते हैं तब कैसा प्रभाव देंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद केंद्र में आ जाएंगे। तो केंद्र से पहले वाले की बात करते हैं। इस तरह से हमने आपको एक बार में क्लियर कर दिया, क्योंकि बार बार फिर डिस्टर्बेंस होता है, तो उससे तो बहुत अच्छा है कि हम आपको एक बार में ही क्लियर कर दें। तो सबसे पहले इस घर में यदि विराजमान होते हैं साहस पराक्रम ऊर्जा और दिलेरी, अगर किसी में, हमने आपको पहले बताया है, अगर आपने नहीं देखा हुआ है वो वाला तो आप उसको फिर से जा कर के देख सकते हो। क्योंकि जब सुबह हम यहाँ से बात करें ना, इस घर में अगर बैठेंगे तो वो कैसा प्रभाव देंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये घर जो है वो घर तो वैसे काल पुरुष की कुंडली में तो ये किसका घर माना गया है, ये बुध देव का घर होगा, क्योंकि बुध इस घर के मालिक हैं। हम आपको जितना बता रहे हैं आप सिर्फ उतना ही समझिए और सरलता आपको होगी ऐसे समझने में। और अगर हम बिल्कुल ही एक एक, क्योंकि जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना ही बताते हैं। तो ये घर, इस घर में बैठेंगे तो व्यक्ति को हर कार्य कैसे करना चाहिए, हर कार्य व्यक्ति को चतुराई और बुद्धिमत्ता, क्योंकि अगर चातुर्य का समावेश नहीं हुआ कर्मों में और व्यक्ति अपने कर्मों को सही ढंग से नहीं क्रियान्वित कर पाया तो फिर ये बताइए फल की अपेक्षा कैसे कर सकता है, एक अच्छे फल की अपेक्षा उसको कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती है जब, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब इस घर में ही मंगल अगर आकर के बैठ गए, मंगल तो साहस के कारक ही माने जाते हैं, तो व्यक्ति के अंदर एक अदम्य साहस, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, इसको इंग्लिश में कहेंगे कि उस ऐसे आदमी के अंदर एक स्ट्रांग विल पावर, जी हाँ स्ट्रांग विल पावर होगा। और जब स्ट्रांग इतना हो गया व्यक्ति स्वयं, जब उसके कर्म ही इतने स्ट्रांग हो गए हैं, तब क्या उसके लिए क्या कोई भी चीज़ अलभ्य है, समझ सकते हैं ना। वहाँ से दृष्टिपात कहाँ करेगा, अपने कौन से घर पे,
शत्रुओं पर, तो शत्रु उसका बाल बाका नहीं कर पाएंगे, शत्रुओं का वो बिल्कुल खात्मा कर देगा। खात्मा का मतलब वैसे जाकर के तीर तलवार और धनुष बाण या कमान नहीं उठा लेगा, लेकिन वो ऐसे ही, क्योंकि ये शत्रुहंता भी योग एक तरीके से बन गया। क्योंकि वहाँ से अब जब सेनापति है, क्योंकि सेनापति का दर्जा प्राप्त है ना, जब सेनापति है और वो नज़र रखे हुए हैं शत्रुओं पे, तो शत्रु क्या वहाँ से हिल पाएंगे? ऐसे समझेंगे ना। राजा का सेनापति जब है योग्य सेनापति, सुयोग्य, जी हाँ, इन शब्दों से ही उनको अच्छे से सही तरह से हम समझ सकते हैं कि बहुत ही। और उसके बाद लेकिन थोड़ा सा व्यक्ति अपने कामों में जो है थोड़ा सा धैर्य साहस, और ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के वैसे कोई छोटी मोटी रोग हो जाए लेकिन चोट चपेट इसको लगने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ऐसी जगह में बैठ करके दृष्टिपात ऐसा कर रहे हैं, तो वहाँ से वहाँ यहाँ पर ये इनके दृष्टिपात करने की वजह से एक चोट चपेट की संभावना, एक्सीडेंट का थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है। बाकी अच्छा, हमने कितनी बड़ी बात बताई कि जब व्यक्ति के अंदर एक पराक्रम है, साहस है, थोड़ा सा धैर्य की कमी, क्योंकि धैर्य जो है वो कहाँ से मिल सकता है? गुरु से मिल सकता है। तो क्या होगा, थोड़ा अधीर सा हो सकता है व्यक्ति यहाँ पर बैठ करके। उसके बाद कहाँ दृष्टि करेंगे, और साथ में मृत्यु के भवन में, ये मृत्यु का भवन जो आगे है उस पर भी दृष्टि करेंगे। तो थोड़ा सा व्याधि से, रोग व्याधि इत्यादि हम पहले पूर्व में बोल चुके हैं, उससे थोड़ा सा ख्याल रखने की संभावना और बचने की संभावना। उसके बाद हम नेक्स्ट घर की बात करें, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी बात हम कर रहे हैं, उसके बाद इसकी बात कर रहे हैं, तो केंद्र इसको कहा जाता है। देखिए, हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। चलिए, केंद्र जब हम बोले, इसका मतलब जो बिल्कुल चारों खाने जो बने हुए हैं इसको कह रहे हैं, ये केंद्र है। तो इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह से ये जो है चार जो हैं ये केंद्र होते हैं। हमें लग रहा है आपको समझ में आ गई, ये ऐसे करके बना है ना चार, तो इसको केंद्र कहेंगे। तो केंद्र में है, लेकिन यहाँ पर ये मंगलिक बना देता है। सबसे पहली बात तो ये जानना होगा कि मंगली बना देता है। अब जब मंगली हो गया व्यक्ति, तो क्या होगा, अत्यंत क्रोधी, बहुत क्रोधी। और एक बात हम आपको बताएंगे क्या हो जाता है ऐसे व्यक्ति के साथ, कि वो कैसा हो जाता है, वो कैसा हो जाता है व्यक्ति, क्रोधी होता है। और ये नीच का मंगल है, क्योंकि इस घर में जब मंगल आकर के बैठ जाता है तो वो नीचता को प्राप्त हो जाता है, नीच का ग्रह बन जाता है यहाँ पर आकर के। क्योंकि अगले इसके जस्ट अपोजिट में दिग्बली होता है, और इसमें बैठ करके ये नीच, तो क्या हो जाता है, नीच कर्म हो जाते हैं। अब वो चाह के होते हैं, अनचाहे होते हैं, जैसे भी होते हैं, बट हो जाते हैं। तो और होता क्या है वहाँ से, लेकिन ये देखना अनिवार्य होगा कि लग्न कौन सी है। देखिए, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एक ही खाली सूत्र पकड़ के अगर चलेंगे तो फिर ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक सूत्र को पकड़ के नहीं बैठे रह सकते हैं। यहाँ पे कई सारे सूत्र हैं और उनको अप्लाई करना पड़ता है, और उनको अप्लाई करना ज़रूरी है, तभी सारी कंडीशन कैसी बन रही हैं। तो ऐसे आदमी के सामने, अगर नौकर का समझ लीजिए घर है अगर आगे सामने, तो ऐसे बहुत क्रोधी होगा, तो सामने ऐसे आदमी की कोई जल्दी जल्दी पड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना क्रोधी होगा, इससे कोई जल्दी भिड़ेगा नहीं। और अगर भिड़ गया तो ये परेशान करके रख देगा, परेशान करेगा, क्योंकि क्रोध ही उसके अंदर इतना ज़्यादा है। और वहाँ से ये दृष्टिपात कहाँ कर रहा है, अपने व्यापार, वाणी, व्यापार का मुख्यतः, लेकिन वाणी और व्यापार का कारक कौन है, बुध।
और साथ में इस घर का जो नैसर्गिक कारक है, क्योंकि ये पति पत्नी का स्थान होता है, पति है तो उसके लिए पत्नी का स्थान हो गया और पत्नी है तो उसके लिए पति का स्थान माना जाता है। तो क्या होगा, यहाँ से दृष्टिपात करके तो मतभेद प्रदर्शित करेगा। पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा होना ये तो हो ही नहीं सकता। इसको तो भूल जाओ कि वो लड़ेंगे नहीं, ये तो हो नहीं पाएगा। वही बात आ जाएगी, तुमसे ना हो पाएगा। तो बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन अब कौन सी राशि लग्न है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या, तो आप कमेंट्स में, हम जैसा कि आपको बताते ही रहते हैं, तो बताते रहते हैं आपको, तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि देखिए, किसी भी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपना राशि लग्न तो व्यक्ति को पता ही होना चाहिए, मेरा इतना मानना है। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, इतना ज़्यादा हम नहीं कहते हैं कि आप ये कर लीजिए और वो कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई हमारे बात नहीं। तो अब तो देखिए, हम कितने 5 महीने पहले हमने देखिए शॉर्ट्स डाला था, तो अब तो हम कल से शॉर्ट्स डालना हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो सब्सक्राइब करिए, आप देखिए, शेयर ज़रूर करिए। भला होना चाहिए ना, बैठे बैठे ही कम से कम। देखिए, उपाय सारे बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि अपना जन्मांक विश्लेषण भी तो आपको करवाना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आपकी कैसी पोजीशन, क्या डिग्री है, क्या सर्कमस्टांसेस आपके बर्थ चार्ट में क्रिएट हो रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा सरल से उपाय से आपको बहुत इतनी सारी परेशानी से जूझ रहे, जब ये चीज़ें अवेलेबल हैं, भगवान ने ही तो दी है। हम उस दिन आपको क्या बता रहे थे कि हाँ, हम लोग कोई भगवान तो नहीं हो गए, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई खुद थोड़ी बैठा देते हैं ग्रह। जैसे आप बताते हैं कि ये है डेट और ये टाइम है और ये है, उसी के अकॉर्डिंग जो बन के खाका तैयार होता है उससे ही तो बताया जाता है। हम क्या कहते हैं कि पंडित से क्या मतलब, उनसे किसी एस्ट्रोलॉजर से मतलब ही क्या है, कोई मतलब नहीं है उनसे। हमारे पास आएंगे तो हम क्या कर देंगे, बारिश हो रही, बारिश थोड़ी बंद हो जाएगी, एक छाता दे देंगे, ये लीजिए अम्ब्रेला। उपाय सिर्फ इतना ही तो काम करते हैं। जैसे जो एक बात आपको यहाँ बहुत ज़रूरी है, मैं ध्यान आई बताना कि बात ये है कि अगर किसी के कोई बहुत बड़ा दुर्योग लगा हुआ है, तो अगर भंग हो रहा है योग, तो वही वाला काम है ये। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी था कि कौन सा काम है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही, वो ख़त्म थोड़ी हो गया कि दुर्योग दिया हुआ है वो भैया पूरी तरह से विनाशी उसका हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ, लेकिन लमसम, लगभग, ऑलमोस्ट वर्ड वहाँ पे यूज़ किया जाए, कुछ मतलब काफ़ी कुछ राहत, काफ़ी कुछ हद तक राहत उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी, जब अगर कोई दुर्योग भंग होने की अगर सूचना है उसमें, तो ऐसे ऐसे इसको माना जाएगा, ऐसे समझेंगे इसे। तो क्या होगा, यहाँ से दृष्टिपात यहाँ पे करना है तो लड़ाई झगड़ा जरूर होगा, और व्यापार में ऐसे व्यक्ति को हानि, और ऐसे आदमी को बहुत जल्दी, लेकिन ऐसा आदमी व्यापार करेगा भी जरूर, ये भी बात है। व्यापार में नुकसान, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा पानी पी लो। तो व्यापार में नुकसान हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी सिचुएशन भी देख लें कि बुध की परिस्थिति और गुरु जुपिटर जो कि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति, और शुक्र के कारक, और कारक माने जाते हैं। देखिए, एकदम से बोल बोल करके क्या हालत हो जाती है, बराबर बोलना आधे एक घंटे, तो लेकिन क्लियर भी तो नहीं हो पाएगा ना अब। लेकिन शॉर्ट्स वगैरह आपको छोटे रेमेडी के लिए छोटे उपाय उसमें हैं,
प्राप्त होते रहेंगे। अब कोशिश ये रहेगी कि एक शॉर्ट्स तो बना ही दें। अब जैसे वीडियो नहीं हो पाता है अपलोड, अब नहीं हो पाया जैसे कल पूरे टाइम, पर बाद में जा कर के हो गया हो, बाद में भी, क्योंकि देखिए अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि एक कर दिया तुरंत 1 मिनट के अंदर हो गया सब काम। जितना वही चीज़ है कि इधर के ढोल सुहावने लगते हैं, सुहावने होते हैं। तो हम बता रहे थे ना, तो नुकसान का यहाँ पर भी थोड़ा सा बन जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि किसके कारक हैं। देखिए मंगल जो है उसके लिए, मेष के लिए, मेष लग्न और राशि की अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे मतलब समझे जाएंगे। लेकिन साथ में क्या है, वहाँ से बैठ करके अष्टम अधिपति भी बन चुके हैं। तो क्या करेंगे, क्या कोई हानि ही नहीं होगी? ऐसा थोड़ी होगा, तो देखने को मिलेगी ना कोई ना कोई समस्या, समस्या समस्या स्लिप ऑफ टंग, कोई ना कोई समस्या, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी ही आएंगी, ज़रूर आएंगी। क्योंकि देखिए योग कारक तो वहाँ से हो ही गया, क्योंकि लग्न और त्रिकोण का वो स्वामी बन गया। तो क्या होगा वहाँ से अगर वो कहीं पे भी बैठेगा तो दोनों जगह का तो फल देगा ना। फल तो उसको दोनों देखने पड़ेंगे। यही वाली चीज़ वृषभ के साथ भी हो जाती है, क्योंकि लग्नेश और यहाँ अष्टमेश, अष्टेश, ये सारे आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, सेपरेट नहीं रहते हैं। और जब सेपरेट भी रहते तो भी क्या हानि नहीं पहुँचाएंगे, है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ती हैं। अब जैसे तुला वाले के लिए उनके साथ भी वही चीज़ आ जाती है। इनको भाई बहन से अवश्य ही समस्याएं उत्पन्न हुआ करती हैं। मतलब कोई ना कोई दिक्कतें, चाहे भाई बहन आराम में हो चाहे वो तकलीफ़ में, मतलब आपस में इन लोगों की ये बात यहाँ पे कही जाती है। क्योंकि जिसकी अब लग्न और राशि है तो वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएगा और समझ पाएगा। उसके लिए समझने में इतनी ज़्यादा वो नहीं होगी। देखिए बच्चों का काम नहीं है हम, लेकिन जितना आपको बता रहे हैं अगर आप उतना भी अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो पर्याप्त है, सफिशिएंट, इट्स सफिशिएंट, इतनी ही बात है। और अब हम बताएंगे कि वहाँ से उसके बाद आगे कहाँ। तो व्यापार में भी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का क्रोध इतना ज़्यादा होगा तो उसका अपने मित्र से, व्यापार से, सबसे क्या होगा, सबसे पटने में और चलने में, निभाने में बड़ी समस्याएं ऐसे व्यक्ति को आती हैं। क्योंकि उसका क्षणिक, चलो बुलबुले वाला ही क्रोध है, लेकिन उतनी ही देर में पता चला ब्लास्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया सब, है ना। तो क्या होगा वहाँ से, अब इतना कितना मतलब कहाँ तक कोई वो करेगा, कितना, चलिए मन में नहीं भी है कुछ, कोई गुरेज नहीं है या कोई ईर्ष्या द्वेष भी नहीं है, लेकिन किसी के साथ ऐसा बिहेव किया, इतनी कर्कश भाषा का प्रयोग किया, जहर उगल दिया, बाद में कह दो कि नहीं वही चीज़ हो गई, पहले किसी को मार दिया फिर कह दो कि अभी गलती से हो गया, तो क्या मतलब, जब कर दिया तो क्या उसका फिर, है ना। तो अगला तो आदमी वो हो जाएगा कि देखो, तो इस तरह से समझना होगा। उसके बाद कहाँ दृष्टि कर रहे हैं, वहाँ से केंद्र से हम बात कर रहे हैं ना, केंद्र में बैठे हैं जब, केंद्र स्थान में है जब, तो वहाँ से अगले केंद्र को ही देख रहे हैं, केंद्र को भी देख रहे हैं, साथ में आय को भी देखते हैं। अब कैसा फल देंगे ये, तो आय में अच्छा रहेगा, लेकिन वही चीज़ फिर से आएगी कि सबकी लग्न और राशि देखना, तो आय में भी कुल मिला के अच्छा रहेगा। इंसान को देखिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए। और एक बात हम कहेंगे, सिर्फ ध्यान से आप सुनिए, बहुत छोटी सी बात है ये, इसलिए हम कह रहे हैं, सिर्फ एक बात याद रखनी होती है कि ज़बान में
सस्ती आती हैं। ये तो हमें लग रहा है ये इंडिया में तो सबको ही पता होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही हो या पंडित हो, और भी लोगों को। अब तो जब और कास्ट वाले सोचिए आ रहे हैं बताने करने में, तो पता होगा ये। तो अच्छी बात करो, तभी कहा जाता ना शुभ शुभ बोलना चाहिए। अच्छा से बोलोगे तो अच्छे से होगा, होगा नहीं क्या, ज़रूर होगा। तो वहाँ से दृष्टि कर रहे हैं कर्मों पे, तो कर्मों में ये आदमी जल्दबाज होगा। मतलब जिसके इस केंद्र में यदि बैठा होगा तो अगले केंद्र पे दृष्टि कर रहा है, तो किसी के साथ भी कुछ भी बिहेव कर देना, तो ऐसे को ना, क्योंकि मंगली भी बन गया ये, तो ऐसे को क्या करना चाहिए। और मतलब डायरेक्शन लेस हो गया ना इसका क्रोध। हमने देखिए मंगली वाले में भी थोड़ा बहुत, अगर आपके में बन रहा है मंगली, तो आप मंगली वाले ज़रूर जाके देख लीजिए। संपूर्ण मांगलिक चर्चा उसमें है, सबके बारे में पूरा फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो 1 साल उसको पूरा हो चुका है, मान लीजिए। उसमें हमने बताया था, लेकिन वो शॉर्ट्स तो नहीं, लेकिन 1 मिनट के ऊपर ही सिर्फ बन पाया वो, तो काफ़ी छोटा सा वो बना, तो उसमें उतना एक्सप्लेन नहीं हुआ। तो हमें बाद में लेकिन लगा कि नहीं ये करना चाहिए, तो अभी हमने थोड़े समय पहले, कुछ महीने पहले ही हमने उसके बारे में उसको बता दिया है, तो उसको भी अच्छे से देख के समझा जा सकता है। मतलब उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में ना आए, क्योंकि इतनी सरलता से हमने बताया है कि कहाँ कहाँ पे बनेंगे। 5 स्थान में ही बनते हैं, है ना। तो लग्ने व्यय पाताले ऐसे करके सूत्र है। अब वो सूत्र बताएंगे तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा भाई लग्न क्या है, भैया पाताल क्या है ना। तो व्यय, तो आय की बात हम कर रहे थे। आय में भी तो कई बार इनकी कमी थोड़ी सी देखी जा सकती है, क्योंकि थोड़ी सी उग्रता का परिचय दे देते हैं ना। तो कर्मों में ऐसा व्यक्ति बहुत उग्र हो जाएगा। जैसे हमने कहा ना, अपने कार्यस्थल में कोई है तो एकदम, एक तो बड़ी पोस्ट पे होंगे ऐसे लोग, मतलब अच्छी खासी सही होगी पोस्ट इनकी, ठीक होगी। और क्या होगा वहाँ से, तो किसी के साथ कैसा बिहेव कर देंगे, किसी को कुछ भी कह देना। अब गलत बातें कोई भाई क्यों बर्दाश्त करेगा, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, यहाँ पे तो नो मैटर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और आय में क्या होगा, कई बार लगेगा कि आय बहुत अच्छी खासी अभी होगी, तो उसमें भी कुछ कटौती हो सकती है। लेकिन ये सारे ग्रह नक्षत्र सबके स्थितियाँ, जैसे हमने पहले कहा शुक्र जो कि धन प्रदायक हैं, धन के कारक हैं, तो उनको भी देखना ज़रूरी होता है। तो कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और जैसे कि ये भी कहा जाता है ना, शुक्र ठीक है धन प्रदायक भी है और स्त्री कारक है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्त्री कैसी प्राप्त होगी किसी के लिए भी। अगर देखो अच्छी औरत है अगर, तो घर को स्वर्ग बना के रख देगी, और वरना क्या नर्क वो यहीं पे दिखा देगी, आते भी दिखा सकती कुछ ही दिन में। नरक के भी दर्शन, स्वर्ग का क्या मतलब है, क्योंकि गरी में स्वर्ग हो गया। और फिर नरक का भी क्या मतलब है, क्योंकि ग्रह कलेश इतना रहेगा कि नरक उससे ज़्यादा ये लगने लगेगा व्यक्ति को कि नरक इससे ज़्यादा क्या भयावह हो सकता है, इससे ज़्यादा इतनी भयानक स्थिति, पूरे समय तलवारें खिंची हैं, घमासान मचा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है। और वही चीज़ देखिए, अगर औरत बहुत अच्छी है तो पता नहीं, कमी तो देखिए सब में, क्योंकि सामने जो राशि ही बनती हैं वो हमने बहुत पहले, आज से जब हम समझ लो पढ़ते ही थे, सारी पढ़ाई कर रहे थे, तब भी कहते थे बड़े बड़े आचार्य से मिलने का जब भी मिला मौका, और धन भी व्यय होता है जब मिलो जाओ कहीं तो मिले, तब भी हम ये बात ही उठाते थे। तब भी प्रश्न कि भाई ये तो सारे ही फिर शत्रु हो गए, तो मिलते ही सारे शत्रु हैं क्या। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखना ज़रूरी है कि डिग्री कितनी कौन सी है, और कौन कहाँ पे बैठ गया। सबसे बड़ी बात और ज़रूरी बात ये है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये ऐसे आप अगर हमसे अगर आप पढ़ के या देख करके आपने कोई एक किताब ले करके आ लिया है, कहीं से पा लिया है और उसको ही पढ़ लिया और सोच रहे हो अरे भाई हम बहुत, आजकल ऐसे ही लोग ऐसी मतलब कोई कॉन्फिडेंस का तो नाम निशान नहीं है, ना बात करनी आती है ना कुछ है, न जाने कैसे कैसे लोग
ज़रा कुछ भी सब बताए पड़े हैं, सब यूट्यूब पे ही काम कर रहे हैं। तो किसी के 2 व्यूज़ आ रहे हैं, किसी के 3। समझ लीजिए ऐसे ऐसे लोग, पता चला हमारा ही देख लिया, किसी का भी देख लिया ज़रा सा कुछ भी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और बेकार से बेकार भी हैं। हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं, बहुत बेकार से बेकार लोग पड़े हैं, आता जाता कुछ नहीं, वो पता ही चलता है कि बस सबको देखा देखी देख लिया किसी को, तो बस आप ये उपाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी वही हो गया, बोरे में तेल, कुछ भी चिपका रहे हैं, कोई भी पैकेट में डाल के अपना मैटर बना दिए। और देखिए गहन अध्ययन का विषय है, मार्क माय वर्ड्स, बड़ा सा इंग्लिश में बोल दिया लेकिन आप समझ तो सकते हैं, तो बताते रहते हैं। आई रिपीट, फिर से हम यही बात कहेंगे कि ये गहन अध्ययन का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी कृपा के बिना और इच्छा के बिना, देखिए हम बिल्कुल कभी देखिए चाहते नहीं थे, आज हमें 1 साल पार कर चुके हैं काम करते हुए, तो चाहते नहीं थे कि हम इस तरह से करके बताएं। फिर लेकिन हमसे जब कहा लोगों ने कि नहीं इससे क्या होगा ना, इससे बल्कि भला ही तो होगा लोगों का। अब बहुत लोग मान लो आपके पास नहीं आ रहा है, जानते ही नहीं है, कुछ लोग चलिए भाई थोड़ा सा फ्रेंड फैमिली वगैरह में थोड़ा बहुत लोग जानते होंगे 2-4, तो वो लोग क्या समझते हैं, वही बात आ जाती है घर में। तो खैर क्या करना इन बातों में पढ़ के। तो हम क्या बता रहे थे, बहुत अच्छा होगा इस स्थान में बैठ के, मतलब अब क्योंकि मंगली आदमी के अंदर ठीक है कुछ भी हो, बाकी क्रोध बहुत होगा लेकिन बहुत एनर्जी, यानी इस मंगली का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा एनर्जी। अब जब ज़्यादा एनर्जी है, पराक्रम कर रहा, मेहनत में लगा हुआ है, करे पड़ा, मेहनत किए चलाए दे रहा, तो क्या लाभ नहीं होगा, लाभ अवश्य होगा। तो यहाँ बैठकर भी लाभ दृष्टि गोचर होगा। हाँ थोड़ी बहुत छिटपुट हानियाँ, इसको ऐसे का समझ सकते हैं, छिटपुट हानियाँ तो देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि बन गया है तो इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट कहाँ बढ़ जाएंगे, ये नेक्स्ट ज्ञान के स्थान में बढ़ जाएंगे। और असवर दीन जानकी माता, ऐसा तो वरदान ही इनको प्राप्त हुआ पड़ा है। किसको, मंगल कौन, बजरंग बली स्वामी। तो बजरंग बली को तो जानकी माता से वरदान प्राप्त हुआ, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर्दीन जानकी माता, तो बहुत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी होता है ऐसा व्यक्ति, और बहुत नॉलेज उसके अंदर होगा। ऐसे स्थान पे बैठ करके जब ज्ञान के स्थान में भी जा करके बैठ गया मंगल, बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये हमने इसके पहले वाले में बताया, ये नीच का मंगल होता है क्योंकि दिग्बल विहीन हो गया ना, इधर आके डायरेक्शन लेस हो गया। उसका जो क्रोध होगा, एक बात हम जैसे बता रहे थे, हमने फिर आपको ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप मंगली वाला जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं देखा है, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो हम आपको थोड़ा सा फिर से बताते हैं कि क्योंकि क्रोध व्यक्ति को बहुत आएगा, लेकिन अब उसको इतनी गर्मी लग रही है तो उसको अपना एंगर उठा के किधर फेंकना है और कहाँ पे थ्रो करना है, तो उस व्यक्ति को जब समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, उल्टा सीधा रिएक्ट करेगा, रिएक्शन देगा बिना सोचे विचारे। और ये इस स्थान में ज्ञान बुद्धि के स्थान में, यही स्थान बुद्धि का स्थान है, और जो कि सूर्यदेव का घर भी और नैसर्गिक मित्र हैं। सूर्य और मंगल ये बहुत मित्र हैं। तो मित्र होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति, बड़ी शुभ स्थिति ये मानी जाती है। और शुभ स्थिति होने के कारण ज्ञानी होगा व्यक्ति, वहाँ से सीधे कहाँ दृष्टि करेगा। अब इतना ज्ञान अर्जन कर लिया तो क्या आय में वृद्धि नहीं करेगा, आय में वृद्धि जरूर करेगा। लेकिन ये है कि और खर्चे भी कई बार इसके कुछ फालतू की चीज़ें भी ले लेगा। वैसे तो खर्चों को अच्छे से, क्योंकि भाई नॉलेज है तो अच्छे से ही अपनी चीज़ें मैनेज करना ही पसंद करेगा, नॉलेज है जब उसके पास।
लेकिन कई बार ये कई फालतू की चीज़ें भी उठा लेगा, बाद में उसको पछतावा भी होगा कि अरे भाई ये तो फालतू की क्यों ले लिया यहाँ से। और कहाँ देखता है, भाग्य स्थान, तो भाग्य का साथ भी ज़रूर प्राप्त होगा। अब भाई जो पराक्रमी भी है और ज्ञान का ऐसे ही अर्जन हो जाता है, मेहनत तो लगती है ना, हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क पे तो हम लोग क्या समझते हैं इससे, तो बहुत मेहनत करेगा, भाग्य का भी साथ उसको मिलेगा, दृष्टि वहाँ से कर रहा है तो सही होगा, अच्छा माना जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो इस जगह पे ये तो भाई रोग और रिपु का स्थान ही है, रोग रिपु और ऋण का, तो ऐसा आदमी आंखें बंद करके आराम से लोन ले सकता है। अब अगर समझ लीजिए इस जगह पे किसी का बैठा है, जैसे हमने पूर्व में आपको बता दिया, इसने बार बार आपको, क्योंकि उससे फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है, बार बार बता सकते हैं। इस स्थान में अगर बैठता है तो आकर के तब कैसा फल प्राप्त होगा। तो ये ऋण का स्थान भी है, तो आराम से ऋण ऐसा आदमी ले सकता है, उसको कोई इतनी समस्या नहीं होगी ऋण को वापस लौटाने में, चुकता करने में, और अच्छे से कर सकता है। और रोग व्याधि को दबा के रखेगा, जब दुश्मन उसके आगे चारों खाने चित्त कर देगा दुश्मन को। और बहुत अच्छा, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये शत्रुहंता योग भी इसको माना जाएगा, शत्रुहंता योग इसको माना जाता है। और मंगल यहाँ पर जब बढ़ जाता है तो बिल्कुल भी किसी भी आराम से मतलब कोई शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि शत्रु उसका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, और बाल बांका भी उसका नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने इसके बारे में जाना, और वहाँ से दृष्टि कहाँ कर रहे हैं, दृष्टि करने के कारण अच्छी स्थितियाँ आपको अपने भविष्य में देखने को इसके पूर्व वाले में भी जैसे कि रोग व्याधि, क्योंकि रोग व्याधि से तो देखिए बचना ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पर बैठ करके रोग व्याधि निर्मूल नाश, हाँ छोटा मोटा कोई चोट चपेट वगैरह लग जाए तो वो भी बहुत ही रेयर वाली बात है। तो यहाँ से और मेहनती तो बनेगा व्यक्ति, और साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। और कई बार अपनी एनर्जी फालतू चीज़ों में भी खर्च कर देगा, क्योंकि वैसे भी ये अपव्यय यानी कि कर देगा, कभी कभी ऊर्जा का अपव्यय, क्षरण, हास कर देगा कभी कभी। और साथ में ये आय पर दृष्टि, जब बताइए लोन भी ले रहा है ऐसा आदमी, लोन आराम से, और शत्रु उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं, शत्रु नतमस्तक रहेंगे। और क्या होगा, तो क्या आय नहीं प्राप्त होगी, ऑफ कोर्स फिर आय भी मिलेगी। तो हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब अगर इस केंद्र में ये बैठते हैं तो कैसा, इस केंद्र की बात कर रहे हैं ना हम, इस केंद्र की, इस केंद्र को आप देखेंगे तो ये केंद्र फिर से मंगली बनाता है। तो मंगली बन जाएगा जब व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, फिर से ज़्यादा गर्मी। देखो मंगली के अंदर क्या होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत इन लोगों को क्रोध जल्दी से आ घेरता है, इनको घेरे रहता है क्रोध, इनका ये कह सकते हो, क्योंकि एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा हो जाती है। और वहाँ से दृष्टि कहाँ कर रहा है, सीधी सीधी दृष्टि करते ना, हमने बताया आपको हर ग्रह जो होता है अपने सामने, तो कोई भी बैठा है, और राजा की एक दृष्टि कि राजा पुत्र को सबको एक समान बिल्कुल सबको समझता है। तो वहाँ से जब दृष्टि कर रहे हैं तो स्वयं को ही समझो देख रहा है। अब अपने अंदर भी गर्मी, और आदमी औरत भी इस टाइप के ही लगभग आएंगे कि उसमें भी गर्मी जरूर रहेगी। अब दोनों लोग गरम गरम हो गए तो क्या होगा, गरम का मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी, गर्मी का मतलब वैसी गर्मी नहीं लग रही है कि गर्मी मतलब लड़ाई झगड़ा क्रोध वाली गर्मी, क्रोधित हो रहे हैं, उबाल खून गर्म हुआ जा रहा है, लड़ने के लिए बिल्कुल आतुर हुए पड़े हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध से थोड़ा बचना होगा। और वहाँ दृष्टि करने के बाद
इधर भी दृष्टि कर रहे हैं तो धन में और परिवार में विवाद स्पष्ट थोड़ा दिखाई देंगे, दृष्टिगोचर होंगे। और जब ऐसे वक्त एक तो मंगली वैसे भी क्रोधित हो करके कर्म इनके वैसे हो जाते हैं ना, जब सोच विचार के करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो कर्मों पर थोड़ा अंकुश, लेकिन ऐसे वक्त नहीं लग पाएगा। अब कोई हाई वैसा नेचर ही है तो कितना उसको समझा के रोके दबाए, कैसे क्या मतलब किया जा सकता है। यहाँ से दृष्टि करना इस जगह से इस अगले केंद्र को, नेक्स्ट वाले केंद्र को देख रहे हैं जब, तो क्या होगा, केंद्र से केंद्र में संबंध बन रहा है। लेकिन फिर से वही बात आएगी कि कौन सा लग्न, राशि वगैरह क्या है, डिग्री कैसी क्या है, ये सब भी देखना ज़रूरी है। देखिए, मंगली से ज़्यादा डरने और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उपाय कर लेना चाहिए और क्रोध पर थोड़ा, और बाकी लेकिन हर एक मंगली के लिए उपाय, और लाल किताब में तो बिल्कुल मतलब 1 लाइन में बिल्कुल हर एक के लिए उपाय सारे उपलब्ध कराए हुए हैं। आराम से उनको अच्छे से आदमी करके, क्योंकि पता है उपाय करने से क्या हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बूस्ट हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है व्यक्ति में तो क्या होता है फिर अच्छे से और भी ज़्यादा अपने कार्य को अंजाम देने लगता है, और उसमें एक आत्मविश्वास, एक शक्ति, सामर्थ्य स्वयं ही फील होने लग जानी, अनुभूत होती है उसको, ऐसी अनुभूति होती है कि हाँ ठीक है, हमने ये किया है तो अब हम ये अच्छे से कर पाएंगे, तो ऐसा लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो ये जो स्थान मृत्यु का है, मृत्यु एक रहस्य, कैसे रहस्य, क्योंकि कब कौन मरेगा कौन जानता है। ये देखिए, सच सबको पता है, और इसको आयु का स्थान भी कहते हैं। अब आयु का भी स्थान ये है, तो आयु कितनी कैसी किसकी क्या होगी, तो इस जगह पे अगर मंगल बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ समस्याएं, एक्सीडेंट वगैरह होने का भी, और होने की सूचना ये देता है और सूचित करता है। और एक बात, यहाँ पर भी ये मांगलिक दोष का निर्माण या मांगलिक योग भी कह सकते हैं। देखिए, कुछ मायनों में तो ये दोष है, लेकिन कुछ मायनों में योग भी कहा जाएगा। ये सभी मंगली के लिए बात करें, इसकी केवल बात नहीं कही हमने कि ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत शुभ, अच्छा ही कहा जाता है। भाई, बिना ऊर्जा के किसी कार्य में क्या सफलता पाई जा सकती है? मतलब आप अपनी जब एनर्जी नहीं लगाएंगे, अब हम भी देखिए क्या कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं आपको, तो आपको बता रहे हैं